तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो इससे पहले बच्चों हमने क्लास 12th के लिए जो भी चैप्टर कराए हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाके वहाँ से सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बच्चों आज हम शुरू करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। आज की क्लास बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भी हम इसमें सवाल आज बताएंगे वो सभी बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। साथ ही साथ बच्चों हम इनके सूत्रों को भी बताते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। जितने भी बच्चे ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों हम लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों हमारा दिया गया है नंबर फर्स्ट। प्रश्न है हमारा, यदि किसी रेखा के दिक अनुपात कितने कितने दिए गए हैं, 2, -6 तथा 3 है। तो ये बच्चों क्या दिए गए हैं, ये दिक अनुपात हमको दिए गए हैं। बोला जा रहा है तो इसकी दिक कोज्याएं ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा प्रश्न है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो ये दिक अनुपात है इसे हम लोग कहते हैं ABC। तो कितने कितने बच्चों दिए गए, पहला दिक अनुपात 2 है, दूसरा -6 है और तीसरा कितना है, 3। अब बच्चों दिक अनुपात से ही हमारे दिक कोसाइन के सूत्र होते हैं। तो ये बच्चों जो हमारा सूत्र होता है दिक कोसाइन यल बराबर A/A² + B² + C² और अंडर रूट। एम बराबर होता है बच्चों B/A² + B² + C² और अंडर रूट। एन बराबर होता है C/A² + B² + C² और अंडर रूट। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सभी में A² + B² + C² है इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। A² + B² + C² अंडर रूट। A की वैल्यू बच्चों 2, B की वैल्यू है -6 और C की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो इन्हें हम लोग जब हल करेंगे बच्चों तो 2 का कितना आएगा 4, 6 का 36 और 3 का 9। तो 36 4 40 9 49, मतलब बच्चों निकल आएगा 7। तो इसमें हम लोग बच्चों वैल्यू रख सकते हैं। यल मतलब A/, है A का मान यहाँ 2 है तो 2/7 आ गया। दूसरा B/, है तो B का मान बच्चों -6 है तो -6/7। और तीसरा बच्चों ये 3 है तो 3/7। तो बच्चों हमारी दिक कोज्याएं क्या हो गई, दिक कोज्याएं कितनी कितनी हो गई बच्चों, 2/7 -6/7 3/7। तो बच्चों इस टाइप का आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का अगला प्रश्न। लेते हैं बच्चों आज का दूसरा प्रश्न। देखेंगे बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों आज का, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा दिया गया है बिंदु 1 2 3, बिंदु 1, 2, 3। आगे लिखा है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आगे है जो सदिश हमें दिया गया बच्चों 3i + 2j और -2k ये के समांतर हो। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। किसी बिंदु से गुजरने वाला और किसी सदिश के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है हमारा बच्चों,
तो इसका पहले हम सूत्र लिखते हैं, सदिश समीकरण। इसका सूत्र होता है बच्चों आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एन वी वेक्टर। एन की जगह बच्चों कोई कांस्टेंट लेमडा भी मान सकते हैं या एन भी मान सकते हैं। तो समझेंगे बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर का मतलब है बच्चों यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा 1 2 3, इसी से हमारा ए बनेगा। यानी 1 है तो सिर्फ आई कैप, प्लस 2 है तो 2 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 3 है तो 3 के कैप हो जाएगा। वेक्टर भी बच्चों क्या होता है, जो ये हमारा सदिश दिया है जिसके पैरेलल यानी जिसके समांतर होता है वो वेक्टर भी होता है। तो ये 3i प्लस 2j और माइनस का 2k, ये बच्चों वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एन वी वेक्टर। इसमें हम लोग रखेंगे तो ए की जगह आई प्लस 2j और प्लस 3k, एन ऐसे ही रहेगा। वी की जगह बच्चों 3i प्लस 2j और माइनस का 2k। तो यही बच्चों क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेंगे यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक रेखा का कार्तीय समीकरण। एक रेखा का कार्तीय समीकरण। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x-5/3 बराबर बराबर बच्चों दिया है y+4/7 और बराबर में दिया गया है z-6/2। इतना बच्चों दिया है, ये यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस z-6/2 है। आगे बोला जा रहा है हमसे इसका सदिश समीकरण, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा प्रश्न है। तो कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। ये जो बच्चों है हमारा, पहले इसके हम लोग कंपेयर करवाएंगे x-x1/a1, y-y1/v1 और z-z1/c1। इससे तुलना करेंगे बच्चों, तो x1 की जगह यहाँ 5 है तो x1 बराबर 5 हो गया। y1 की जगह बच्चों कितना है, y1 की जगह यहाँ पे -4 हो जाएगा जब तुलना करेंगे, और z1 की जगह बच्चों ये कितना है, 6 है। नीचे बच्चों a1 b1 c1 है तो ये 3 7 2 हो जाएगा। तो a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 7 और c1 हो जाएगा 2। तो ये बच्चों वैल्यू हमने निकाल ली। अब सदिश समीकरण का हम लोग सूत्र लगा देंगे, सदिश समीकरण। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एन वी वेक्टर, अभी हमने आप लोगों को बताया था बच्चों। तो आर वेक्टर बराबर जो ये बच्चों ए वेक्टर है, तो इस पॉइंट से x1 y1 z1 से ए वेक्टर बनेगा। तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा, 5i माइनस का 4j, और ये 6 है तो प्लस का 6k हो गया, और प्लस n इंटू बी वेक्टर बच्चों कितना है, 3 7 2, तो 3i प्लस 7j और प्लस 2k। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्न सब समझ आ रहे होंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न पर और लेंगे प्रश्न नंबर बच्चों 4। जो भी प्रश्न बच्चों यहाँ कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं बच्चों आज का प्रश्न नंबर 4, समझेंगे इसके बारे में। प्रश्न नंबर 4 के बारे में, ऐसे बच्चों बीच का कोण पूछा जा रहा है हमारा रेखा युग्म। रेखा युग्म, रेखा युग्म क्या दिया गया बच्चों, आर वेक्टर बराबर यहाँ पर है 2i माइनस 5j और प्लस k, और इसके साथ में बच्चों दिया गया है प्लस लेमडा, और लेमडा के साथ बच्चों में कितना दिया गया है समझते हैं हम लोग। लेमडा के साथ में है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j और 3i प्लस 2j प्लस 6k।
प्लस 6k। तो ये बच्चों इतना दिया गया, ये पहला वेक्टर है। और तथा दूसरा रेखा युग्म है r वेक्टर बराबर 7i माइनस 6j और प्लस म्यू। इसमें बच्चों k वाला टर्म नहीं है और म्यू के साथ है यहाँ पे i प्लस 2j और प्लस का 2k के बीच का कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। तो बच्चों रेखा युग्मों के बीच का में कोण निकालना है। तो इसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी कंपेयर करेंगे। पहला वाला जो है हमारा r वेक्टर बराबर, इसकी तुलना होती है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। इससे तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे बच्चों, पहले वाले की। तो लैम्डा के साथ वाला ये हमारा b1 है और ये वाला a1 है। हमें बच्चों इसमें केवल b1 की जरूरत पड़ती है। तो b1 वेक्टर बराबर हमारा कितना निकलेगा, 3i प्लस 2j और प्लस का 6k। ये बच्चों हमारा क्या निकल आया, b1 वेक्टर निकल आया। दूसरे की बच्चों तुलना करेंगे, r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो बच्चों ये म्यू के साथ वाला ये हमारा क्या निकलेगा, b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर बराबर कितना हो गया, i प्लस 2j और प्लस का 2k। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग सूत्र लगाते हैं कॉस थीटा बराबर, जो बच्चों एंगल का सूत्र होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ये बच्चों सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। तो बच्चों b1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 की वैल्यू बच्चों i प्लस 2j प्लस 2k। डॉट कराएंगे बच्चों तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो 12 4 16 3 19। तो बच्चों कितना निकल के आ गया, 19। इधर बच्चों हम लोग मॉड ऑफ b1 वेक्टर निकालेंगे। तो b1 का बच्चों कोएफिशिएंट 3 2 और 6 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 3 का बच्चों 9 4 13, 13 और 36 49। मतलब बच्चों निकलेगा 7। b2 वेक्टर निकालेंगे। तो b2 बच्चों कितना है, गुणांक इसका 1 2 2। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो कितना निकलेगा बच्चों, 2 दूनी 4, ये 9, 9 का मतलब 3। अब बच्चों हम लोग बीच का कोण वाले में रख देंगे सूत्र में। तो बीच का कोण कॉस थीटा बराबर, इधर बच्चों ये b1 डॉट b2 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है b1 डॉट b2 की, 19। मॉड ऑफ b1 वेक्टर बच्चों कितना आया था, 7 इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर कितना आया, 3। तो ये बच्चों किसी की वैल्यू होती नहीं है। तो थीटा बराबर कॉस को इधर लाएंगे, कॉस इनवर्स 19/21। तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसके सूत्र को बच्चों अवश्य याद रखें। ये हमारा सूत्र होता है, इसे आप लोग नोट करें बच्चों। हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर बच्चों। देखो अगला बच्चों जो हमारा प्रश्न है, इसमें सिद्ध करना है नंबर 5, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो रेखाएं, जो हमारी रेखाएं हैं x माइनस 5 बटे कितना है बच्चों, 7 बराबर है y प्लस 2 बटे में है -5 और बराबर है z बटे 1। एक तो ये रेखा है तथा दूसरी रेखा है x बटे 1 बराबर y बटे 2 और बराबर z बटे 3, परस्पर लंब है। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहला वाला जो समीकरण है इसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं।
बाई प्लस 2/-5 और बराबर है z/1। इसकी बच्चों हम लोग तुलना करेंगे, x माइनस x1 अपान a1, बाई माइनस y1 अपान b1 और z माइनस z1 अपान c1। इससे बच्चों तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमारा निकलेगा कितना बच्चों 7, नीचे वाले a1 b1 c1, और b1 बच्चों कितना निकलेगा -5 और c1 हमारा निकलेगा बच्चों 1। अब हम दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे। दूसरा है बच्चों x/1 y/2 और z/3। ये दूसरी रेखा है बच्चों। इस रेखा को हम लोग दूसरे से कंपेयर कराएंगे, x माइनस x2 अपान a2 y माइनस y2 अपान b2 इक्वल z माइनस z2 अपान c2। इससे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से a2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1, b2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2 और c2 बराबर निकल के आ जाएगा 3। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लंब के लिए सूत्र लगा देंगे। लंब के लिए बच्चों होता है हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो इसमें बच्चों में वैल्यू रखनी है, a1 की जगह 7, a2 की जगह 1, b1 की जगह -5, b2 की जगह 2 प्लस c1 की जगह 1 और c2 की जगह 3 और इक्वल में बच्चों 0 आ जाना चाहिए। तो 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 बराबर 0। तो 10 माइनस 10 बराबर 0 और 0 बराबर 0। तो अतः रेखाएं लंब हैं। तो ये बच्चों क्या सिद्ध हो गया कि रेखाएं हमारी कैसी हैं, लंब। चलिए बच्चों देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। यही हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा बच्चों। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 समझेंगे बच्चों। 6 नंबर हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6। छह नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, यदि रेखा r वेक्टर बराबर i प्लस 2k और प्लस लेमडा, और लेमडा के साथ में बच्चों दिया गया है यहाँ पे 2i माइनस mj और माइनस का दिया है बच्चों 3k। ये लेमडा के साथ में दिया गया इतना। और ये समतल, अच्छा बच्चों ये समतल का प्रश्न है और समतल हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि समतल का एक क्वेश्चन गलती से हमने उठा लिया था और समतल इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में। तो अगला बच्चों हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसी टाइप का प्रश्न लेंगे जैसा अभी एक लिया था, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं बच्चों 6 हमारा ये प्रश्न है, P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें ताकि रेखाएं क्या बच्चों रेखाएं दी गई हैं। रेखाएं हमको दी गई हैं 1 माइनस एक्स अपान 3 इक्वल 7y माइनस 14 अपान 2p और इक्वल में z माइनस 3 अपान 2। एक तो ये रेखा दी गई है तथा दूसरी रेखा है बच्चों 7 माइनस 7x/3p और बराबर दिया गया है 22 माइनस 5/1 और बराबर 6 माइनस z/5 परस्पर लंब हैं। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, अभी हमने लंब सिद्ध करना था लेकिन इस बार लंब दिया है और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम लोग उठाते हैं
यहाँ से बच्चों देखेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/3। यहाँ से बच्चों हम लोग 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा बटे यहाँ 2p। और इधर हमारा सही लिखा है मानक रूप में। इसे बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे x माइनस 1/-3 बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 2/2p/7। बच्चों ये जो 7 ऊपर था इसको हमने कहाँ लिख दिया, नीचे। और इधर हमारा z माइनस 3/2। अब इसकी बच्चों हम लोग तुलना करेंगे, x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1। इससे क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे बच्चों a1 बराबर हमारा आ जाएगा -3 और b1 बराबर हमारा आ जाएगा 2p/7 और c1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, 2। ऐसे ही बच्चों हम लोग दूसरे वाले की कंपेयर कराएंगे, पहले उसको सही रूप में लिखेंगे बच्चों। जैसे ये है हमारा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन लिया तो x आ गया और माइनस का यहाँ कितना आ गया, 1। नीचे कितना है बच्चों, 3p। ये हमारा बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, y माइनस 5/1। और इधर बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6/5। इसे हम लोग बच्चों ऐसे लिखेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे और 3p/7 यहाँ लिख देंगे। ये बच्चों हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसे z माइनस 6 बच्चों लिख देंगे -5। अब बच्चों तुलना करेंगे, x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2 और z माइनस z2/c2। इससे बच्चों क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों a2 का मान क्या निकल के आ जाएगा, a2 बराबर माइनस का 3p/7। b2 बराबर बच्चों क्या निकलेगा, b2 बराबर 1 और c2 बराबर बच्चों निकलेगा माइनस का 5। ये बच्चों हमने क्या किया, हमने वैल्यू निकाल के रख ली। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि रेखाएं लंब हैं तो बच्चों लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई कर देंगे। क्या सूत्र होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये बच्चों हमने क्या किया, सूत्र यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, p की वैल्यू चाहिए तो हम लोग वैल्यू रखेंगे बच्चों। एक a1 की वैल्यू -3 थी और a2 की वैल्यू बच्चों -3p/7 निकली थी, इनको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। और प्लस b1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, b1 की वैल्यू निकली थी 2p/7 और b2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 1। और प्लस c1 की वैल्यू 2 थी और c2 की वैल्यू थी बच्चों -5। इक्वल में कितना करना है, 0। तो यहाँ बच्चों गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9p/7 हो गया। और इधर बच्चों हमारा हो गया 2p/7 और ये 2 पंचे 10 बच्चों माइनस का है बराबर 0। इन दोनों से बच्चों 7 लासा ले लें तो 9p प्लस 2p, 10 को इधर ले जाएं तो 10 सत्ते 70 और 9 2 11p, 11p बराबर हो गया बच्चों 70। तो p का मान बच्चों यहाँ से निकल के आ जाएगा 70/11। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो गया, 70/11। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को जो भी आज प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं ये सभी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। आप सभी लोग बच्चों समय निकाल कर ये प्रश्न अवश्य हल करें और नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर के बचे हुए प्रश्न हैं इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।